दोस्तों स्वागत है आप सभी का एम से बी सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे प्रश्न जिनमें ब्याज की गणना त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। दोस्तों त्रैमासिक अर्थात तिमाही एवं अर्धवार्षिक अर्थात छमाही। तो तिमाही या छमाही के आधार पर जिनमें ब्याज की गणना की जाती है। तो दोस्तों प्रश्न पे जाने से पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप जैसे कि जानते हैं कि एक वर्ष में होते हैं 12 माह। तो जब हम छमाही आधार पर ब्याज की गणना करते हैं तो जो 12 माह होता है उसको 6 माह में हम बांट लेते हैं। दोस्तों उसको 6 माह में, तो देखिए ये 6 हुआ, ये 6 हुआ, तो 6 माह और 6 माह मिलकर कितने हो गए 12 माह अर्थात 1 वर्ष। ठीक है। तो जो ब्याज हमें 1 वर्ष में देना चाहिए था उसको हमको 6 माह अर्थात जो ब्याज हमको 1 वर्ष में 1 बार देना चाहिए था उसको हमको 1 वर्ष में 2 बार देना पड़ता है। दोस्तों कितने में 6 माह अर्थात समय क्या हो जाता है दोस्तों हमारा 2 हो जाता है। क्यों? देखिए पहला 6 माह 1, दूसरा 6 माह दूसरा, क्या हो गया दोनों एक मिलाकर के 2 हो गए। समय हमारा हो जाता है दोस्तों 2। ठीक है। तो जब भी ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर होती है तो उसमें जो भी आपको प्रश्न में समय दिया रहेगा उस समय को हमको क्या करना है, जैसे टाइम है उसको हमको 2 से गुणा करना है दोस्तों, और जो रेट अर्थात दर है उसको 2 से भाग करना है जो भी प्रश्न में दिया रहेगा। ठीक है। अगर प्रश्न में मान लीजिए 2 वर्ष दिया है और 2 वर्ष दिया है प्रश्न में, और अगर ब्याज की गणना छमाही तौर पर की जाती है, छमाही आधार पर की जाती है, तो हमको उस 2 का गुणा 2 से करना है। ठीक है। और अगर दर दिया है 10% तो 10 को भाग हमको 2 से देना है दोस्तों। ठीक है। अगर प्रश्न में दिया है कि 2 वर्ष में है ना, 2 वर्ष के बारे में बात हो रहा है और जो ब्याज की गणना हो रही है वो अर्धवार्षिक अर्थात छमाही के आधार पर हो रही है, तो उस 2 वर्ष के साथ हमें 2 का गुणा करना है। साथ ही अगर जो भी दर दिया है, मान लीजिए दर दिया है उस प्रश्न में 10%, तो जो 10% है उसको हमें 2 से भाग देना है। क्यों? हम 2 से भाग दिया और 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो 12 माह को बांटे जब 6 माह में, तो हमें 2 बार प्राप्त हुए दोस्तों। ठीक है। 6 माह 2 बार प्राप्त हुए। तो जो ब्याज 1 वर्ष में 1 बार देना पड़ता, चूँकि छमाही आधार पे उसका भुगतान कर रहे हैं, ब्याज की गणना कर रहे हैं, इसलिए वो हमें 2 बार देना पड़ रहा है 1 वर्ष के अंदर 6 माह में। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों छमाही आधार के लिए या छमाही ऑब्लिक अर्धवार्षिक आधार पर ब्याज की गणना करने पर। ठीक है। आधार पर। ठीक है। अब कई प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें हमें ब्याज की गणना तिमाही अर्थात त्रैमासिक रूप से या त्रैमासिक आधार पर करनी पड़ती है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम ब्याज की गणना कैसे करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 1 वर्ष में होते हैं 12 माह। 1 वर्ष में होते हैं, जो 1 वर्ष होता है या वो बनता है 12 माह से दोस्तों। ठीक है। वो बनता है 12 माह से। और जब हमें प्रश्न में त्रैमासिक या तिमाही के आधार पर ब्याज की गणना करने के लिए किया जाता है तो हमको क्या करना पड़ता है, जो 12 माह है हमें उन्हें 3-3 माह में बांटना पड़ता है। ठीक है। 12 माह को हमको 3-3 माह में बांटना पड़ता है दोस्तों। देखिए तो कितने बार बटेगा 3-3 माह देखते हैं। देखिए ये 3 3 3 6, 3 3 9 और ये 3 चौके 12। अर्थात जब त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना की जाती है तो जो 12 माह है वो 3-3 करके 4 बार बढ़ जाता है दोस्तों। 3-3 बार करके 4 बार बढ़ जाता है ना। तो जब ब्याज हमें 1 वर्ष में देना चाहिए था वही ब्याज हमें 3-3 माह में 4 बार देना पड़ता है। जो 1 बार देना चाहिए था वो हमें 3-3 माह में 4 बार देना पड़ता है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है प्रश्न में, जब प्रश्न में अगर समय दिया है या टाइम दिया है उसको हमको 3 से गुणा करना पड़ता है। सॉरी 3 से नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3-3 माह है और ये 4 बार है। 3-3 माह कितने बार है? 4 बार है। तो समय 4 हो जाता है दोस्तों। तो जो समय होता है उसको हमें 4 से गुणा करना पड़ता है। और जो प्रश्न में दर दिया है, रेट दिया है, उसको हमें 4 से भाग देना पड़ता है दोस्तों। उसको हमें 4 से भाग देना पड़ता है। उसके बाद
जो दर और समय निकलता है उसी के आधार पर हम आगे जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो त्रैमासिक और जो छमाही या अर्धवार्षिक आधार पर जो कंडीशन निकलता है उसको मैं लिख देता हूँ टेबल के फॉर्म में दोस्तों, ठीक है, उसको मैं लिखता हूँ टेबल के फॉर्म में। तो जैसे तिमाही के लिए क्या हो जाएगा, हम समय का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे। क्यों? क्योंकि जो 3-3 माह के 4 होते हैं, 4 बार 3-3 माह होते हैं एक वर्ष में, इसलिए 4 से समय को गुणा करेंगे और जो दर या रेट है उसको हम 4 से भाग दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अब बारी आती है छमाही की या अर्धवार्षिक। तो क्या करेंगे, जो समय होता है, जो टाइम होता है उसे हम 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि 6-6 माह करके 2 बार 12 माह बटा होता है 6-6 माह में 2 बार, ठीक है। अब जो रेट होता है उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों, 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो तिमाही है उसमें 4 का ये आंकड़ा होता है, जो 4 है उसका डाटा होता है, और जो छमाही है उसमें 2 वाला डाटा होता है दोस्तों। तो ये टेबल आपको याद रखना है, क्योंकि आने जो प्रश्न हल करेंगे इन्हीं के आधार पर करेंगे, जो तिमाही और छमाही वाले जो प्रश्न आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को दोस्तों। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि रुपये 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज क्या हो, छमाही देय हो। क्या है, छमाही देय है दोस्तों इसमें, ठीक है। ब्याज जो है अर्धवार्षिकी देय है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा मूलधन क्या है, मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों 16,000, ठीक है। अब देखिए रेट यहाँ पर 10% दिया है, और चूंकि 10% जो ब्याज है वो छमाही देय है ना। तो हम क्या करेंगे, जो रेट है उसको हम 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है उसी के आधार पर। तो देखिए 10/2 क्या हो जाएगा, 5%, ठीक है। अब जो समय है उसको भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये छमाही है। तो देखिए समय क्या है, 1 वर्ष है, इसको 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 2, ठीक। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे इस आधार पर। तो देखिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 16,000, ठीक है। रेट कितना है दोस्तों, देखिए 5%। तो क्या हो जाएगा, 5% अर्थात 100 के ऊपर है, ठीक है, 100 के ऊपर है। तो क्या हो जाएगा, 105 किसके ऊपर है, ये 100 के ऊपर है दोस्तों। अब देखिए समय क्या है, 2, समय है 2, तो हम इसको 2 बार करना पड़ेगा, जो 105/100 है उसको 2 बार करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से दोस्तों, ठीक। अब जो इसमें से कैंसिल होता है उसको काट दीजिए, ये देखिए 2 0 कट गए, 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करने पर हमारा मिश्र धन कितना आ गया, 17,640। ये क्या है, हमारा मिश्र धन है दोस्तों, ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। अब मिश्र धन से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए मिश्र धन हमारा है 17,640, इससे हम घटाएंगे किसको, 16,000 जो हमारा मूलधन है, ठीक है। तो देखिए कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों हमारा 1640 रुपये। 1640 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमें प्राप्त हो गया दोस्तों।